नमस्कार मित्रों, विष्णु धर्म चैनल आपका स्वागत करता है। और अधिकांश वीडियो वशीकरण की लोग मांग कर रहे हैं और वशीकरण से ज्यादा प्रश्न भी पूछ रहे हैं। वशीकरण एक ऐसा विषय है, वैसे तो व्यक्ति चेहरे से ही वशीकृत हो जाता है, फिर बोली से भी हो जाता है, फिर शरीर की बनावट से भी वशीकृत होता है। और यह गुण स्त्रियों में ज्यादा दिया है। शील, लज्जा और शर्माना और वशीकरण करना, सुंदरता, यह कुदरत ने स्त्री को दिए, पुरुष को नहीं। और स्त्री के पीछे ही पुरुष वशीकृत ज्यादा होते हैं। अब बात यह आती है कि जिसके पास है वह दूसरी के लिए परेशान है, और जिसके पास नहीं है वह तो है ही परेशान प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जीवन का अंग एक ऐसा अंग है जो हर किसी को व्याकुल किए रहता है, और वह जन्मजात तो होता है, पुरुष हो या स्त्री हो। उसके बाद फिर कहानी शुरू होती है वशीकरण की। जब इच्छा जागृत होती है तब व्यक्ति, स्त्री हो पुरुष हो, अपनी इच्छा व्यक्त करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बात करे और हम अपनी काम पिपासा शांत करें। इन्हीं कारणों से वशीकरण की जरूरत पड़ती है। कभी कभी अपना काम निकालने के लिए भी कोई दूसरा काम हो जो घर गृहस्थी का है, मुकदमेबाजी का है, पैसे धेले का है, उसके लिए भी वशीकरण प्रयोग किया जाता है। परंतु आज हम यहाँ बताएंगे कि यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है और पति प्रेम नहीं करता है तो उसके लिए पत्नी ऐसा क्या करे कि वह बाहर ना जाए या अंदर ना जाए। इसी तरह पत्नी को भी चाहिए कि वह अंदर ना जाए, बाहर ना जाए, यानी दोनों घर गृहस्थी में मगन रहें और अपना आनंद करें। तो दोनों के लिए यह एक प्रेम संबंध बनाने के लिए एक यंत्र है। आप इस यंत्र को भोजपत्र पर किसी शुभ मुहूर्त में लिखेंगे और धूप, दीप, नैवेद्य और जिस प्रकार से हम पूजा करते हैं उस प्रकार से उसका पूजन करेंगे। भोजपत्र पर लिखकर, कोरोचन से लिख लें, कोरोचन मिलता है बाजार में, उससे लिखकर आप इस यंत्र को तैयार कर लें। जब आप तैयार कर लेंगे तो इसे पुरुष बांधेगा अपने दाहिनी बाह में। विशेष ध्यान इसमें शुभ नक्षत्र का है। अगर आपको पुष्य नक्षत्र मिलता है तो पुष्य नक्षत्र में इसे बनाकर अपने दाहिनी भुजा में अगर पुरुष बांध लेता है तो उसकी स्त्री और पुरुष की आपसी सहमति और आपसी मनमुटाव बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगी, प्रेम व्यवहार बना रहेगा, घर गृहस्थी चलती रहेगी। यह एक यांत्रिक प्रयोग है। सारा कार्य आपको गुप्त करना है, बताने की किसी की जरूरत नहीं है। और जब हम इस यंत्र को बनाकर धारण करेंगे तो उस यंत्र को किसी ताबीज में डालना है, उसे बंद करना है जिससे उसमें पानी ना जाए। अगर पानी जाएगा तो जो भी कुछ उस पर लिखा है उस पानी से वह खराब होगा, उसका असर कम हो जाएगा। इस विशेष सावधानी का आप ध्यान रखकर इस यंत्र और ताबीज को बनाकर लाल धागे में अपने दाहिनी भुजा पर बांधेंगे और फिर आप अपने घर में रहें, बाहर काम पे जाएं, निश्चिंत होकर आप रहेंगे। क्यों कि आपके सानिध्य में या आपके आसपास या बात करने में उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा और फिर
आप आपसी सहमति से अगर संबंध बनाते भी हैं तो उसका प्रभाव भी अधिक पड़ेगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय चलेगा। अब बात ऐसा मत सोचिए कि सारा कार्य ताबीज करेगा। आपको अपने व्यवहार में भी अंतर रखना है। जानबूझकर कोई बात का बतंगड़ बनाकर, बवंडर बनाकर घर में लड़ाई करने का काम आपको नहीं करना है। सौम्य शील स्वभाव बनाकर बात घर में रहकर कायदे से करें। बच्चे भी रहते हैं, अनाप शनाप ना बोलें, गाली गलौज ना करें, हर समय गुस्से में ना बोलें। इसी से घर में तनाव पैदा होता है और इसी से लड़ाई झगड़ा पैदा होता है और दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है और फिर अनेक प्रकार की एक दूसरे पर क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हुए लांछन लगाने लगते हैं। घर गृहस्थी टोटल बर्बाद हो जाती है। इस यंत्र को गोरोचन से बनाना है। अनार की कलम ले लें और उसे घोलकर विधिवत इसी तरह बनाएं और ज़्यादा पतला ना करें। और भोजपत्र के ऊपर बनाने के बाद इस पर धूप दीप अगरबत्ती दिखा लें और यह पूजा करने के बाद बनाएं। और पुष्य नक्षत्र में बनाना है। पुरुष को बांधना है दाहिनी भुजा में और स्त्री को बांधना है बाईं भुजा में। तो यह आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, व्यवहार और सुखमय जीवन बनाकर आपका कल्याण कर देगा। मेरा निवेदन है, घर को चलाना है तो आनंद लेकर चलाइए। अगर लड़ाई झगड़ा करके चलाना तो फिर फायदा क्या। हमारा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद है कि आपकी घर गृहस्थी सुख शांति से चले और आनंदमय हो। गुरुदेव कृपा करें, माता जी कृपा करें, आपका मंगल हो।